और आइए सबसे पहले बात करते हैं आखिर कैसे भारत दुनिया भर को जोड़ रहा है, यानी कनेक्टिविटी की जब बात की जाए तो कैसे इसमें भारत लगातार अग्रणी हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का शुभारंभ किया। ये सम्मेलन 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानकों पर मंथन का महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम में 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी शुभारंभ किया। यह सम्मेलन सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा का अग्रणी मंच है। इसमें 400 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 900 स्टार्टअप के साथ साथ 120 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की दूरसंचार क्रांति और डिजिटल क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने विश्व में फैले टकराव का हवाला देते हुए कहा कि भारत हमेशा विश्व को जोड़ने की दिशा में प्रयास करता रहा है। भारत हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के अमर संदेश को जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। पीएम ने दूरसंचार और डिजिटल तकनीक को समावेशी बनाने पर भी बल दिया। पीएम ने कहा कि भारत ने इस तकनीक का प्रयोग करके लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को संभव बनाया है। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ओएनडीसी से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। इस दौरान समावेश के साथ साथ सुरक्षा को अहम बताते हुए पीएम ने आह्वान किया कि तकनीक को लेकर वैश्विक स्तर पर मानक तय किए जाने चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं, वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। प्रधानमंत्री ने भारत में नमो ड्रोन दीदी जैसे अभियानों का उल्लेख किया, जिनसे महिला सशक्तिकरण की राह तैयार हुई है। पीएम ने मोबाइल फोन विनिर्माण में भारत में हुई शानदार प्रगति को भी रेखांकित किया। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा
मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया भी है और इसका असर किस तरीके से विश्व पटल पर अब नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें दूरसंचार और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं, ना सिर्फ आज भी अगर बात की जाए किस तरीके से जो मोबाइल कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद जो यहाँ एग्जीबिशन थी, प्रदर्शनी थी, उसका भी अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने और वहाँ पर उनसे जानते हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किस तरीके से जो एग्जीबिशंस लगाई गई हैं, जो उत्पाद हैं, क्या उनका काम रहता है, किस तरीके से जो तकनीक है उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब जब बात की जाती है देश को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने की, उस दिशा में किस तरीके से काम किया जा सकता है और किस तरह की संभावनाएं हैं। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं तकनीक को लेकर, ऐसे में सेमीकंडक्टर जो हैं उसके प्रति हम देख पा रहे हैं किस तरीके से एक मिशन मोड में लगातार काम होता नजर आता है। और आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पहले ज़माने में मोबाइल और टेलीकॉम को केवल दूरभाषा का संसाधन समझा जाता था और पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज ये एक एक व्यक्ति को विश्व के साथ और भारत में एक एक व्यक्ति को दूसरों के दिलों के साथ जोड़ने का संसाधन बन चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में टेलीकॉम का महत्व केवल टीवी, इंटरनेट और फ़ोन के साथ जोड़ने का नहीं है, लेकिन भारत में अगर एक परिवार को मोबाइल और इंटरनेट की सेवा मिल जाती है तो वह बैंकिंग, वेलफेयर स्कीम और संपूर्ण विश्व के साथ जुड़ जाता है। Changes to the Telecommunications Act 2023 is a case in point. It has been designed such a way so as to modernize India's telecom framework, drawing light upon hitherto unaddressed areas such as the high potential sector of satellite communications, addressing the challenges of the digital era, the most important being cyber security. The telecom sector, much like other growth critical sectors in India, is aggressive, is ambitious, and its outlook in our journey from our Amrit Kal to our Shatabdi Kal is to lead the world. वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि देश में हो रहे डिजिटल परिवर्तन की नींव पीएम मोदी ने रखी है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रक्रिया में सिर्फ बड़े व्यवसाय ही नहीं, एमएसएमई भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी, इस डिजिटल परिवर्तन की नींव आपकी विजन ने आधारित की है। What has been remarkable in this journey is the government's continued thrust on expanding digital infrastructure and accelerating digital adoption for people and businesses equally. As a result, the digital transformation is now moving beyond just the large businesses to our MSMEs, enabling them to break traditional barriers and enter new markets. आपको बता दें, ITU WTSA में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में रियल ग्रोथ कहीं ना कहीं पीएम मोदी के दौर में देखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन की जमकर सराहना की। Since 1983, I've been a part of India's telecom story, but I can tell you that the real story began when Prime Minister Modi ji took charge in 2014. He knew the power of technology. He used it in Gujarat for the benefit of the citizens of Gujarat and the society. He realized that if India has to achieve its place on the top table of the world, technology needs to be put to use.
And one of the main pillars of his vision was Digital India. That fired up all the entrepreneurs who are connected with telecom and digital services. भारत मंडपम में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी शामिल हुए। आकाश अंबानी ने कहा कि नए भारत में देश के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन नजर आ रहा है। युवाओं के साथ इनक्रेडिबल कनेक्शन बनाने और असंभव दिखने वाले लक्ष्यों पर काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। Because of your encouragement to the industry and innovation, India has been digitally transformed by perhaps the biggest digital revolution in history. In New India, in Modi ji's India, there's no more business as usual. Rather, there's unusual synergy between government and industry to deliver world-class services to satisfy the needs and expectations of 1.45 billion Indians. As a representative of Young India, I thank you for your incredible connection with the youth and for inspiring us to pursue impossible-looking goals. As we say in Hindi, Modi hai to mumkin hai. मोदी है तो मुमकिन है। और किस तरह का बड़ा बदलाव जो है लगातार देखने को मिल रहा है देश में। डिजिटली जब हम बात करते हैं, देश भर में 5G को रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक लागू करने के बाद भारत 6G तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है और इससे जुड़े पेटेंट दाखिल करने के मामले में टॉप पर है। ग्लोबल 6G पेटेंट फाइलिंग में भारत अब शीर्ष 6 देशों में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत के 6G तकनीक के डिजाइन, विकास और तैनाती में अग्रणी योगदानकर्ता बनने की परिकल्पना की है। भारत 6G विजन के तहत सरकार पहले से ही 6G इकोसिस्टम पर त्वरित शोध पर 470 प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही है। दूरसंचार विभाग ने 6G शोध को आगे बढ़ाने के लिए 2 अगली पीढ़ी के टेस्टबेड को वित्तीय सेवा दी है। सरकार के नेतृत्व वाली एक समिति के अनुसार भारत अगले 3 वर्षों में सभी 6G पेटेंट में 10% की हिस्सेदारी और वैश्विक मानकों में 6ठा योगदान हासिल कर सकता है। तो देखिए किस तरीके से ना सिर्फ 5G में हमने स्पीड के साथ आगे बढ़े और वही तैयारी अब 6G की भी है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। संदीप अग्रवाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष टेलीकॉम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं, और साथ ही अरविंद बाली जी भी हमारे साथ हैं, टेलीकॉम विशेषज्ञ हैं। पहले संदीप जी, किस तरीके से आप देखते हैं जो बड़ा बदलाव हम देख पा रहे हैं देश में? डिजिटली परिवर्तन की बात कही जाती थी, लेकिन अब हर कोई उस बदलाव को देख रहा है। मोदी जी ने जो वासुदेव कुटुंबकम का सोच रखी जी, और जिससे उन्होंने सिर्फ हमारे 10% मुश्किल से जो गांव शहरों के लोग थे जो विश्व से जुड़े हुए थे, उनकी जगह डिजिटल इंडिया लाके और घर घर हर विलेज पे इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर भारत नेट के थ्रू लाके जी, ये इंश्योर किया है कि हर हिंदुस्तानी पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, पूरे दुनिया के कॉमर्स से जुड़ गया है। और आज एक छोटे से गोलगप्पे वाला भी डिजिटल इंडिया से जुड़ा रहता है जी, डिजिटल पेमेंट लेता है और अपना सारा रिकॉर्ड डिजिटल रख सकता है। जब हम कोविड हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े देश भी कागज के ऊपर कोविड सर्टिफिकेट लेके घूमते थे जी, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास सबके पास डिजिटल सर्टिफिकेट थे जी। दुनिया में कहीं पे भी जा सकते थे हम वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट को लेके। इन सब चीजों की वजह से जो टेलीकॉम की जो ग्रोथ हुई है जी, और उसका जो पूरा सोच ही बदल दी गई है, बिल्कुल, वो ये है कि हिंदुस्तान अब कंज्यूमर नहीं रहेगा, हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरर रहेगा। इंडिया के अंदर जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का इनिशिएटिव जी, भारत सरकार ने लिया है, मोदी जी ने लिया है, उसकी वजह से फ्रॉम चिप्स टू फाइनल प्रोडक्ट 100% इंडिया में इंटरनेट के और मोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो बनने लग रहे हैं जी।
और इससे सबसे बड़ा फायदा पूरी दुनिया को होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी का जो इशू है वो इससे सॉल्व होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जो इंश्योर करता है, दूसरे कंट्रीज की तरह नहीं, जो अपनी कंपनियों को कहते हैं कि आप अपने एप्स में और प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे वो डालें, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डालें, जिससे कि उनको पीछे से कंट्रोल किया जा सके। जी संदीप जी, और क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पे जोर देते आए हैं कि जो हमारी तकनीक है, डीपीआई को कई बार वो कह चुके हैं विश्व कल्याण के लिए है, इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहकर कनेक्टिविटी पर जोर है भारत का, तो कहीं ना कहीं ये उसी को दर्शाता है। बिल्कुल। आज जिस भी तरीके से जो भी काम मोदी जी आगे बढ़ाते हैं वो पूरे देश के हित के लिए बढ़ाते हैं और वो इंश्योर करते हैं। अभी जो लेटेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में मोदी जी ने बोला आज, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं फिर बोलूंगा कि दुनिया में अब हो गया है वासुदेव कुटुंबकम, दुनिया एक ही है, आप अलग अलग नहीं रह सकते। एप्स हैं, इक्विपमेंट है, तो इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे को एक इक्विपमेंट्स जो हैं उनके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हों, जो इंडिया फॉलो करता है बट बहुत से देश फॉलो नहीं करते। हमको सबको साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और भारत उसमें नेतृत्व करता नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, आपसे भी कुछ जानकारी मैं यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से भारत ने जो प्रगति की है। जब 5G की हम बात करते हैं तो सबसे तेज़ी के साथ, पूरी सख्तता के साथ हमने देखा कैसे वो देश के कोने कोने तक उस नेटवर्क को पहुँचाया गया। लेकिन जब हम अब 6G की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पहले से ही तैयारी जो है मिशन मोड पे नजर आती है, और उसी वजह से हम कह सकते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत जो है वो विश्व के लिए नेतृत्व करता नजर आएगा। सबसे जो आज का जो दिन है ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि इंडियन मोबाइल कांग्रेस ये वर्ल्ड लेवल की एक एग्जीबिशन यहाँ पे हो रही है। मुझे याद है जब 2015-16 में हम COI में मेंबर थे एज ए CEO ऑफ अ टेलीकॉम कंपनी, उस समय इसके बारे में सोचा गया था और हमने ये नहीं सोचा था कि ये एक दिन इतनी बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आज हम वर्ल्ड लेवल की एक एग्जीबिशन क्रिएट कर रहे हैं और ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स के बेस पे, और मे भी शायद कोइंसिडेंस था कि 2014 में उस समय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने डिजिटल इंडिया, टेलीकॉम, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस लेकर आए, तो उसके बाद एक अलग ही जर्नी शुरू हुई है। और जैसा कि टेलीकॉम के सब लोग जानते हैं कि जब 2G की हम बात करते थे तो हम और देश से 9-9, 10-10 साल पीछे थे। 3G आया तो हम 7-8 साल पीछे थे। जब 4G की बारी आई तो हम 3-4 साल के गैप के ऊपर लॉन्च कर रहे थे, लेकिन 5G जब आया तो हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमने 5G को लॉन्च किया। और जिस समय 4G का लॉन्च चल रहा था उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहली बार जब उन्होंने पुश करना शुरू किया कि हमको इंडिया में बनी हुई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज करना है। और मुझे बता के हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब 5G में काफी ज्यादा इंडियन टेक्नोलॉजी यूज हुई है और उसी की सोच के साथ कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया और ये कोशिश की है कि हम 6G में वर्ल्ड के लीडर बने। 6G में हम अपनी टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड में सप्लाई करेंगे और उसका जो बहुत ही अच्छा रीजन जो बनता है, आज की डेट में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जो है काफी बड़ा हिस्सा उसमें IT का आता है और जैसे कि सब लोग जानते हैं इंडिया IT में वर्ल्ड को लीड कर रहा है, तो टेलीकॉम में भी ऑब्वियसली 6G में हम वर्ल्ड में एक लीडरशिप पोजीशन बनाएंगे। अपने देश में तो अपना बना हुआ सामान, अपनी बनी हुई टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, उसके अलावा बहुत देशों में देंगे। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि कम से कम 70-80 देश ऐसे हैं जहां पे इंडिया की टेक्नोलॉजी जा रही है, बट आने वाले टाइम में हम भी सब जगह इंडिया की 6G की टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे। 6G 7G 8G में हम लीड करेंगे वर्ल्ड को। जी बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकल से ग्लोबल का जो ये सफ़र है जो भारत लगभग तय ही कर चुका है, लेकिन इसमें जब हम नेतृत्व की बात करते हैं या भारत को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, सेमीकंडक्टर हब की जब हम बात करते हैं, इन क्षेत्रों में जो काम हुआ है ये किस तरीके से भारत को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हम न सिर्फ देश को विकसित बनाना चाह रहे हैं बल्कि मानवता कल्याण के लिए लगातार जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सबसे बड़ी मतलब खूबी है वो ये है कि उनको फ्यूचर बहुत क्लियरली दिखता है, टेक्नोलॉजी बहुत क्लियरली दिखती है और वो उस चीज पे एक अपना पूरा फोकस डाल देते हैं।
जैसा कि आज स्पीच में भी उन्होंने बोला कि ड्रोन्स के ऊपर उन्होंने ये महिलाओं को बहुत आगे लेकर आए हैं ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के। सिमिलरली सेमीकंडक्टर मतलब आगे आगे चल के हार्ट लाइन है अगर देखा जाए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज की, और हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन ना के बराबर थी। तो उन्होंने कई साल पहले इस पे फोकस डाला और अब इतनी सारी कंपनीज इंडिया में हैं जो कि, और 76,000 करोड़ का पहली स्कीम लेकर आए प्राइम मिनिस्टर मोदी कि इंडिया में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए इंसेंटिव देके इंडिया में कंपनियों को लेकर आना है। और ये आज थोड़े टाइम पहले ही सेमिकॉन इंडिया भी हुआ, उसमें भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा कंपनियां इसमें आगे बढ़ के आ रही हैं। तो एक एरिया नहीं, मतलब मेरे हिसाब से सब एरिया, चाहे वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, डिफेंस टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, चाहे वो ड्रोन्स की बात हो, हर एरिया में मोदी साहब का एक बहुत बड़ा फोकस है और वो इन सब चीजों को पर्सनली ड्राइव कर रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन ये हम लगातार देख रहे हैं व्यापक पैमाने पर जिस तरीके से इस तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन इनके जब हम असर की बात करते हैं, इनके फायदे की बात करते हैं, जो देश का युवा है उसको किस तरीके से देश में रोजगार के जो अवसर हैं वो इसके जरिए बढ़ सकेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमने आईएमसी का जब सोचा था आज से 10 साल पहले कि आईएमसी इंडिया में होना चाहिए, उससे पहले सब लोग बार्सिलोना जाते थे, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वहां पे होती थी, या फिर शंघाई में होती थी, वहां जाते थे। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड के लोग इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है तो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसके कारण जब इतनी बड़ी एग्जीबिशन होती है तो इतने सारे स्टॉल्स बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो सारा एक इंडियन कंपनीज को उसका बेनिफिट होता है। उसके अलावा जब ये इस टाइप का जो फोकस आया है डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का, उसके बेस के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्शन आ रही है। जैसा कि 10 साल में अगर हम देखते हैं कि हमने पूरा हैंडसेट इंडस्ट्री में ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। इंडिया एक टाइम पे इतना बड़ा इंपोर्टर था हैंडसेट्स का, आज हम उतने बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैंडसेट में बन चुके हैं। और यही बड़ी भूमिका जो है इसमें बड़ा बदलाव देखा है हमने कि कैसे पहले इंपोर्ट करते थे, आज के समय में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ विनिर्माण में लगातार कैसे हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने, अगर बात की जाए किस तरीके से विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की बात की जाए या